जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि माँ बगलामुखी की विशेष कृपा से उसके जीवन में माँ ने खुशियाँ भर दी और बगलामुखी ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। भक्त के जीवन में अनेक परेशानियाँ आई, लेकिन उसने माँ के दामन को नहीं छोड़ा। माँ पे अटूट श्रद्धा भक्ति रखी, क्योंकि भक्त के जीवन में अनेक तरह के अवसाद, बीमारी, नौकरी छूट जाना, पैसे का अभाव, इसके साथ साथ ही सबसे बड़ा उसके जीवन में था उसकी 2 बार शादियाँ हुई और तलाक हो गया। वह बहुत परेशान हो गया था और जगह जगह वह गया, लेकिन उसको कहीं भी उसके मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ। आज मैं आपको एक ऐसे ही भक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ कि हमारा यह भक्त महाराष्ट्र का है और एक सामान्य परिवार में जन्मा इंसान है। बचपन से ही उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था, लेकिन हिम्मत बोलते ना, किस्मत की चाल उसके जीवन को हर मोड़ पर तोड़ती चली गई। भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा भक्त कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। शुरू में तो उसका कामकाज सब ठीक चल रहा था, क्योंकि उसको लोन डिपार्टमेंट में काम करना था, महिला समूह को देना था। घर वाले खुश थे, जीवन में स्थिरता आने लगी। इसी दौरान घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़की के पिता एक शिक्षक थे। दोनों परिवारों की सहमति बनी और शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में चीज़ें बिगड़ने लगी। शादी के बाद पता चला कि लड़की बचपन से ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इसीलिए मानसिक रूप से कमज़ोर है। लड़की इतनी भी सक्षम नहीं थी कि अपना ध्यान भी रख सके। लड़की की बीमारी और धोखे की पोल खुलने के बाद दोनों परिवारों में तकरार होने लगी। लड़की के पिता ने, जो कि एक शिक्षक थे, धोखे से अपनी बेटी की बीमारी छिपाकर भगत की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन गया। भगत ने समझदारी से रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में बात तलाक तक पहुंच गई और 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। समाज और परिवार की नज़रों में उसकी इज्जत भी गिर गई और गहरा असर पड़ रहा था उसकी इज्जत पर। इस हादसे के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था, मगर अपने माता पिता के कहने पर कुछ साल बाद उसने दोबारा शादी की। इस बार सोचा कि शायद पहले वाला अनुभव एक अपवाद सिद्ध हो, लेकिन दूसरी शादी भी पहले जैसी ही निकली। धीरे धीरे पत्नी का व्यवहार बदलने लगा और वह अपने ही पति पर शक करती और उससे लड़ाई झगड़े करती। पत्नी को उसकी नौकरी, उसकी आमदनी और उसकी दिनचर्या से शिकायत थी। इसी दौरान उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। इस बार पत्नी की माँ ने रिश्ते बिगाड़ने का काम किया। पत्नी की माँ और एक रिश्तेदार के दखल ने इस बार भी रिश्ते में जहर घोल दिया
वह दोनों पति पत्नी भगत के बारे में भड़काते और बार बार के झगड़े भावात्मक उत्पीड़न और उपेक्षा से भगत फिर से टूटने लगा। दोनों अलग हो चुके थे और कोर्ट केस फिर से शुरू हो चुके थे। इस बार न सिर्फ दिल टूटा बल्कि उसका स्वास्थ्य भी तेजी से गिरने लगा। डॉक्टरों ने उसे हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां बता दी। मानसिक और शारीरिक रूप से टूटे हुए भगत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब भगत बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसे घुटन हो रही थी। वह कोर्ट कचहरी से मुक्ति पाना चाहता था। कई बार भगत ने अपनी ज़िंदगी समाप्त करने की सोची, मगर अपने माता पिता के बारे में सोचकर रुक गया। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। भगत की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह रोज़ रात को छत की ओर ताकता और सोचता, भगवान, क्या यही जीवन है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन वह एक पुराने शिव मंदिर में बैठा था। तभी एक साधु आए और उन्होंने भगत से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? भगत ने अपने दिल का सारा दर्द उस अनजान साधु के सामने उड़ेल दिया। साधु मुस्कुराए हुए बोले, समस्या बड़ी नहीं है होती, विश्वास छोटा हो जाता है। तू माँ बगलामुखी की साधना कर, माँ बगलामुखी के मंदिर जा, तेरी हर उलझन सुलझ जाएगी। भगत ने पहले कभी कोई साधना नहीं की थी, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। भगत ने माँ बगलामुखी की साधना हेतु गुरु खोजना से प्रारंभ किया और कुछ ही वह बहुत भटका। फिर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनको श्री गंधेपुर वासिनी माँ बगलामुखी के बारे में पता चला। स्वयं सक्षम बने, साधक बने और अपनी समस्याओं का हल करें, हमारे अभियान के बारे में पता चला। उन्होंने हमसे संपर्क किया और भगत ने सारी बात बताई। पीड़ा सुनकर हमें भी उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई और हमने उससे कहा कि आप चिंता न करें, आप समय निकालकर माँ की शरण में आए, दीक्षा प्राप्त करें। माँ की महिमा के बारे में बताया। और उन्हें 36 अक्षरी मंत्र प्रदान किया। फिर उनकी साधनाएं शुरू हुई। भगत को बताया गया कि आप प्रथम चरण में महीने की शुक्ल पक्ष या कभी भी माँ की संकल्प लेकर के साधना आरंभ करें। रात्रि काल में स्नान करके बिना सिले पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर पीले फल फूल और पीले भोग माँ को अर्पित करके माँ की साधना करनी होगी। नियम और संयम का पालन करना अनिवार्य होगा। भगत ने एक दिन पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली और उसने हमारे बताए अनुसार चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ बगलामुखी की तस्वीर स्थापित की। गुरुवार रात्रि को स्नान करके पीले आसन पर बैठकर सर्वप्रथम उसने सरसों के तेल का एक दीपक जलाया और अपने गुरु और कुलदेवी का ध्यान करके 21 रात्रि का संकल्प लिया। सबसे पहले उसने हल्दी की माला से गुरु मंत्र, फिर हरिद्र गणपति, फिर आनंद भैरव, फिर मृत्युंजय शिव का ध्यान करते हुए माँ मृत्युंजय मंत्र की एक माला जाप किया। माँ बगलामुखी को पीले फल अर्पित किए, मिठाई का भोग अर्पित किया। पहले दिन भगत को माँ बगलामुखी का मुख्य मंत्र याद नहीं हो रहा था, मन भटक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन भी उसने यही नियम का पालन किया और इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। दूसरे हफ्ते तक उसने अनुभव शुरू किया कि साधना के समय उसका मन स्थिर हो रहा है। वह
ध्यान की गहराइयों से उतरने लगा। धीरे धीरे उसे नींद अच्छे आने लगी, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन कम होने लगा। तीसरे हफ्ते में उसको साधना में एक अद्भुत अनुभव हुआ। साधना करते हुए उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे के पर्दे बिना हवा के हिल रहे हैं और उसे कमरे में एक दिव्य सुगंध का अनुभव हो रहा था। साधना के आखिरी यानी 21वें दिन भी यही अनुभव हुआ। भगत ने मंत्र जाप समाप्त किया और उसी कमरे में जमीन पर कपड़ा बिछाकर सो गया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो एक तेज प्रकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस प्रकाश में से एक स्त्री की आकृति निकली, पीताम्बरी वस्त्र, सुनहरे आभूषण और तेजस्वी चेहरा। वह माँ बगलामुखी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तूने बहुत सहा है, तेरी परीक्षा अब समाप्त हो गई है। अब से तुझ पर मेरी कृपा बनी रहेगी। जीवन में जो खोया है उसका 100 गुना वापस आए पाएगा, लेकिन अब तुझे सेवा करनी होगी और दूसरों की मदद भी। भगत की नींद खुल गई। उस समय लगभग 2:30 बजे थे। भगत की आंसू से आंसू निकल पड़े। वह उठकर बैठ गया और पूरी रात माँ बगलामुखी का दिव्य स्वरूप उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन भगत ने बगलामुखी मंत्र जाप का दशांश हवन किया और माँ बगलामुखी धाम में संपर्क कर पुनः हमें अवगत कराया। आज भगत का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने लगा। धीरे धीरे कोर्ट केस भगत के पक्ष में होने लगे, जिससे उसकी दूसरी पत्नी के माता पिता का मनोबल टूट गया और भगत की दूसरी पत्नी और उसके माता पिता ने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की और भगत से माफ़ी मांगी। भगत ने उनको माफ़ कर दिया और सारे केस खत्म हो गए। कुछ ही दिन में भगत को अपना परिवार वापस मिल गया। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश थे। माँ बगलामुखी की कृपा से उसका अपना व्यवसाय शुरू हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब वह माँ बगलामुखी से जुड़े अपने अनुभव और साधना के रहस्य लोगों के साथ साझा करता है और उन्हें माँ बगलामुखी से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आज भगत की ज़िंदगी फिर से एक सुखद राह पर है। उसके पास अपना एक छोटा सा घर है, परिवार है, अच्छी आमदनी है और सबसे बड़ी बात है माँ बगलामुखी का अटूट विश्वास है। वह रोज़ सुबह माँ बगलामुखी की पूजा करता है और हर उस व्यक्ति की मदद करता है जो जीवन से हार चुका हो। उसकी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कई बार जीवन हमें तोड़ देता है, मगर मन में श्रद्धा और धैर्य हो तो ईश्वर हमें फिर से गढ़ देते हैं। भगत की कहानी यही सिखाती है, जहाँ सब कुछ खत्म होता दिखे वहीं से माँ बगलामुखी की कृपा से एक नई शुरुआत होती है। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में परेशान हो गए हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं, तो आज ही माँ पीताम्बरा की शरण में आए और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के अपने साधनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करें। आज ही हमारे अभियान से जुड़े स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं को हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।